जय गुरुदेव। योग गीता से स्थित प्रज्ञ प्रज्ञावान की यही पहचान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधिवयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थात जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। प्रस्तुत श्लोक बड़े गहरे अर्थों वाला व सही अर्थों में एक औपनिषदिक शैली में वर्णित काव्य की पराकाष्ठा का द्योतक है। भगवान कहते हैं कि नाव जो जल में चल रही है, हवा का प्रवाह आते ही न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। पाल वाली नौका में पाल उठाई ही इसलिए जाती है कि पीछे से आ रही वायु की मदद से नाव को बिना किसी परिश्रम के गतिमान ही नहीं, निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। भगवान ने नाव की उपमा उस मन से दी है जो किसी भी इंद्रिय से प्रभावित हो, उसके वशीभूत हो, स्वच्छंद बर्ताव करने लगता है एवं प्रवाह में बह जाता है। वह एक ही इंद्रिय इस योग भ्रष्ट पुरुष की बुद्धि को दुर्मति में बदलने हेतु सक्षम है। इतना प्रबल है आसक्ति से जन्मी वासना का वेग। एक ही इंद्रिय काफी है मनुष्य को पतन की दिशा में ले जाने के लिए। वाणी ही काफी है, रसना ही काफी है, कर्णेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से प्रविष्ट वासनाएं ही काफी है। इतना सशक्त प्रबल वेग होता है चंचल स्वच्छंद इंद्रियों में, जो मन को अपनी इच्छानुसार चलने को विवश कर देती हैं। इंद्रियां व मन मिलकर उनका पक्ष प्रबल हो जाता है तो फिर बुद्धि अपना काम नहीं कर पाती। बुद्धि कुबुद्धि बनकर अनर्थकारिणी बन जाती है। इससे विपरीत बुद्धि के अनुकूल मन और मन के अनुकूल इंद्रियां हो जाती हैं तो जीवन का सारा व्यवहार आत्मा के अनुकूल होता चला जाता है। संत विनोबा स्थित प्रज्ञ दर्शन में कहते हैं कि बुद्धि नौका की तरह तारक होती है, परंतु मन की पकड़ में आ जाए तो वही मारक हो जाती है। जब सवार के हाथ में लगाम और लगाम के वश में घोड़ा हो, तब सवार बेखटके मुकाम पर पहुंच सकता है, और यदि इससे उल्टा हो, घोड़े के वश में लगाम, लगाम के वश में सवार, तो फिर मुकाम पर पहुंचने की कोई आशा नहीं करनी चाहिए। इसी बात को कठोपनिषद में भी ऋषि ने समझाया है। लगभग वही प्रतिपादन यहाँ योगीराज श्री कृष्ण ने नाव की उपमा देकर समझाया है। बुद्धि रूपी तारक नौका यदि हवा के वश में बहने लगे तो फिर पार नहीं लगा जा सकता। हम कहते भी तो हैं कि जमाने की हवा ही कुछ ऐसी है, या उसे जमाने की हवा लग गई है इसीलिए कर्म ऐसे हो रहे हैं। इन सब के पीछे उस प्रबल वेग की संभावनाएं बताई गई है। बुद्धि यदि मन की पकड़ में आ जाए तो फिर उसकी तारक शक्ति नष्ट हो जाती है और वह उस व्यक्ति को डुबो कर ही रखती है।
यह श्लोक कई मायनों में विशिष्ट है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, यह श्लोक खतरे की घंटी का सूचक है। बताया गया है कि मनुष्य भले ही लगभग स्थित प्रज्ञ हो गया हो तो भी उसे असावधान नहीं रहना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी लिखते हैं, पहुंचा हुआ पुरुष भी यदि कुतूहल से इंद्रियों को दुलराए तो उस पर प्रापंचिक दुखों का आक्रमण हुआ ही समझो। कुतूहल का अर्थ है सहज भाव से, असावधानी से या गफलत में आकर। श्री ज्ञान देव ने गीता के 67वें श्लोक के साथ सटीक विवेचना के रूप में उपर्युक्त तथ्य लिखा है। भावार्थ यही है कि मानव को किसी भी दशा में अपने मन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। समर्थ रामदास ने भी यही बात इस तरह कही है, मना गुजरे तुझ हैं प्राप्त झाले, तरी अंतरी पाहिजे यत्न केले। अर्थात, अरे मन, तुझे जो कुछ मिलना था सो मिल गया, तू अपने मुकाम पर पहुंच ही गया है, फिर भी गफलत में मत रह। रहस्य पा लेने पर भी तू अपना हाथ कसा हुआ रख, ढीला मत छोड़। कितना सशक्त समर्थन है गीताकार का, बड़ी ही सीधी सादी भाषा में। गीताकार ने ज्ञानी को विशेष रूप से सावधान इसलिए किया है कि जरा सा प्रमाद हुआ, असावधानी हुई, वह गड़बड़ाया। संयम के आधार पर स्थित प्रज्ञ हुआ व्यक्ति यदि स्वच्छंद आचरण कर बैठा, अहंता, वासना, तृष्णा की किसी भी एक तेज प्रवाह वाली धारा में बह गया तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं है। संयत व्यवहार और संयम स्थित प्रज्ञ के आचरण में कण कण में बस जाना चाहिए, यही गीताकार की अपेक्षा है। इसीलिए श्री कृष्ण इसी बात को स्थापित करने के लिए 68वें श्लोक में कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। ऐसे ही सिद्ध पुरुष की बुद्धि स्थिरता को प्राप्त होती है। बड़ा ही स्पष्ट निर्देश अर्जुन की गुरु सत्ता का है कि संयम में ढिलाई नहीं चल सकती। इसलिए का अर्थ अब तक जो बात स्थित प्रज्ञ के लिए, योगी के लिए विषयों में आसक्ति से निवृत्ति के विषय में बताई, उसे हम पुनः दोहराते हैं। तर्कशास्त्र की निगमन पद्धति के अंतर्गत यह बात यहाँ पुनः कही जा रही है कि बुद्धि की स्थिरता तभी होगी जब संयम सिद्ध होगा। जो बात ऊपर 68वें श्लोक में यदा संहरते याचम कुर्मोंगानी व सर्वशः के रूप में कछुए की उपमा देकर कही गई थी, उसी को ज्यों का त्यों पुनः उच्चरित किया है श्री कृष्ण ने। यही गीता की विशेषता है। लोक सेवा की जब भी बात आती है, चरित्र निष्ठा सर्वोपरि मानी जाती है। पर इसी क्रम में भगवान आगे कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ की जीवनचर्या सामान्य से औरों से भिन्न क्यों होती है,
उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? वे कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी व्यक्ति नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में कहते हैं, वस्तुतः इंद्रिय तुष्टि का उत्तेजनामय और विश्रांति जनक जीवन बिताने वाले सामान्य लोग एक आत्मसंयमी व्यक्ति के पूर्ण सुख व आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। मुनेः शब्द मुनि के लिए, मननशील के लिए प्रयुक्त किया गया है। वह काम उद्वेगों के कोलाहल पूर्ण संसार से ऊपर उठ चुका होता है। यहाँ गीताकार ने स्पष्ट कहा है कि योगी जीवन क्रम को पूरी तरह उलट देता है। वह सांसारिक लोगों से ऊपर चलता है। वह अंतरंग से बहिरंग की ओर चलता है। योगी की सबसे सटीक व्याख्या वाला श्लोक यही है जो गीता में बिल्कुल सही स्थान पर स्थित प्रज्ञ की परिभाषा देता हुआ उद्धत है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि 3 प्रकार के व्यक्ति रात में जागते हैं, भोगी, योगी व रोगी। भोगी व रोगी को सब जानते हैं कि क्यों वे रात में जागते हैं। हमें योगी की पहचान करनी होगी, जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहता है, सोते रहते हुए भी जागता है, जागरूक रहता है, जो महानिशा का ध्यान करके सोता है, हमेशा परम सत्ता में स्थित रहता है, वही योगी है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हर लोक सेवी को थोड़ी देर के लिए महानिशा का, प्रलय की स्थिति का, जब सारा जग सो जाएगा, ध्यान अवश्य करना चाहिए। यह ध्यान रात्रि में सामान्यतः प्रथम प्रहर में किया जाता है, किंतु जल्दी सोने व उठने वाले इसे ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न कर सकते हैं। इससे बड़ी शीघ्र स्थित प्रज्ञ की स्थिति सिद्ध होती है। उपर्युक्त श्लोक यदि हम सूक्ष्म अर्थों में समझ लें तो ही हम स्थित प्रज्ञ विषय के साथ न्याय कर पाएंगे। स्थित प्रज्ञ की जीवन दृष्टि और अज्ञानी भोग विलासियों की जीवन दृष्टि में बड़ा अंतर होता है। श्री विनोबा कहते हैं कि जैसे 2 समानांतर रेखाओं का कहीं कोई स्पर्श बिंदु ही नहीं होता, वैसे ही स्थिति इन दोनों की जीवन दृष्टियों की है। मीरा के अनुसार उलट भई मोरे नयनन की जैसी स्थिति हो जाती है। संसार की ही दृष्टि उल्टी है, किंतु बहुसंख्य व्यक्ति उसी को सही मानते हैं। यदि यह क्रम उलट दिया जाए
पूज्यवर के शब्दों में उल्टे को उलटकर सीधा कर दिया जाए तो सही अर्थों में जिंदगी के शीर्षासन के रूप में अध्यात्म चरितार्थ हो जाता है। यही स्थिति प्रज्ञ की स्थिति का वर्णन है। 69वें श्लोक में जो वर्णन है वह शाब्दिक अर्थ में न होकर बड़े ही महत्वपूर्ण सूक्ष्मतम अर्थों में है। सामान्य व्यक्ति भोजन करता है उदर पूर्ति हेतु। स्थित प्रज्ञ का भोजन एक यज्ञ है। वह आद्य शंकराचार्य के शब्दों में औषध रूप में आहार ग्रहण करता है। यहाँ भोग वृत्ति नहीं है। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति निद्रा में तो जाते हैं पर उनकी एक एक रात ज्ञान क्षय का कारण बन जाती है, जबकि स्थित प्रज्ञ की निद्रा निर्दोष, प्रमाद मुक्त और निस्वप्न होती है। इसकी नींद में नए नए विचारों को पोषण मिलता रहता है, नई कल्पनाएं आती हैं। यह नींद तमोगुणी नहीं सतोगुणी है। स्थित प्रज्ञ का जीवन व्यवहार स्वाभाविक, सरल और खुला होता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का शिष्टाचार के नाम पर दंभ और बनावटी ढोंग से भरा हुआ। वस्तुतः इस श्लोक का भावार्थ दूसरे लोग अर्थात सामान्य जन फल के प्रति जागरूक रहते हैं और कर्तव्य के प्रति सोते रहते हैं, किंतु स्थित प्रज्ञ केवल फल के प्रति सोता है और कर्तव्य के विषय में जागृत रहता है। भोगों के प्रति सोया व्यक्ति ही तो संयम के प्रति जागरूक रह सकता है। यही बात रूपक की भाषा में योगेश्वर ने यहाँ समझाई है। इस अति महत्वपूर्ण द्वितीय अध्याय की समापन की स्थिति में अगला श्लोक और भी गहरे अर्थों वाला है। 70वां श्लोक कहता है, जैसे नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। समुद्र में सारी नदियां समाती चली जाती हैं, पर समुद्र सदैव शांत बना रहता है। अशांत तीव्र प्रवाह वाली नदियां आकर एक शांत समुद्र में अपनी अंतिम नियति को प्राप्त होती हैं। समुद्र अचल है, परिपूर्ण है, प्रतिष्ठित है। ठीक इसी प्रकार की उपमा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को भगवान ने यहाँ दी है। बिना किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए, हलचल मचाए, इंद्रिय भोग जिस महापुरुष में जाकर समा जाएं, उसमें कोई भी विकृति पैदा न कर पाए, ऐसा ही पुरुष पूर्ण पुरुष बन आत्म शांति को प्राप्त होता है। क्यों ऐसा व्यक्तित्व विकसित किया? क्या ऐसा व्यक्तित्व विकसित किया जा सकता है? हाँ, यह परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में हम देखते हैं। एक कथानक पूज्यवर सुनाते थे, वह यहाँ सटीक
बैठता है। अरुंधति को दुर्वासा ऋषि के पास भोजन प्रसाद लेकर जाना था, तो वे अपने पति वशिष्ठ ऋषि के पास आई व बोली कि नदी तो प्रबल वेग से उफन रही है, हम कैसे जाएं? ऋषि बोले, नदी के पास जाकर कहना कि यदि वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मचारी हैं तो मुझे रास्ता दे दें। पशोपेश में पड़ गई अरुंधति। हमारे तो इतने बच्चे हैं, हमारे पति ब्रह्मचारी कैसे हुए? फिर भी सोचा कि ऋषि की वाणी है, मिथ्या नहीं हो सकती। गई, नदी से बोली, नदी ने मार्ग दे दिया। दुर्वासा ऋषि को भोजन करा दिया। पूछा, अब मैं वापस कैसे जाऊं? नदी तो पुनः उसी वेग से बह रही है। ऋषि बोले, जाओ, नदी से कहना यदि दुर्वासा ऋषि निराहारी हों, मुझे रास्ता दे दो। सोचने लगी अरुंधति कि अभी तो इतना भोजन किया है, निराहारी कैसे हुए? फिर भी चल पड़ी। नदी से बोली और मार्ग मिल गया। लौटने पर वशिष्ठ मुनि ने समझाया कि मर्म तुम समझी कि नहीं। हमारी इंद्रियां भोग में लिप्त नहीं है, अंतःकरण निर्मल है, देह व्यापार चलता रहता है, अंतरात्मा अपने विशुद्ध रूप में बनी रहती है। इसलिए हमने अपने विषय में ब्रह्मचर्य पालन की बात कही थी। दुर्वासा इंद्रिय तृप्ति के लिए आहार लेते तो आहार ग्रहण करने वाले कहलाते। ईश्वरीय चिंतन में लीन ऋषि महापुरुषों को इंद्रिय भोग नहीं व्यापते। जहाँ इंद्रियों को तृप्ति मिलती है, वहाँ आत्मा के समुद्र में हलचल पैदा हो जाती है। आत्मा रूपी समुद्र में यदि कोई हलचल न पैदा हो, ऐसा व्यक्ति इंद्रिय भोग करता हुआ दिखाई देकर भी वैसा होता नहीं है। इस श्लोक में एक शब्द आया है, न काम कामी, अर्थात जो कामों के पीछे दौड़ता है उसे शांति प्राप्त नहीं होती, वह सतत उद्विग्न, विक्षुब्ध, तनावग्रस्त एवं रोगी ही बना रहता है। काम शब्द से यहाँ जो आशय है वह बाह्य इंद्रिय सुख देने वाले उपभोग्य विषयों से है। यह एक प्रकार का विकार है जो अधोपतन का कारण बनता है। कामना शब्द काम से भिन्न है, इसीलिए इसे भली भांति समझ लेना चाहिए। स्थित प्रज्ञ के समीप विश्व के अनंत विषय आते रहते हैं, इंद्रियों के सभी स्रोतों से, परंतु समुद्र जिस तरह सारे पानी को अपने स्वरूप में ग्रहण कर आत्मसात कर लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ सारे विषय भोगों को अपने स्वरूप में मिला लेता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ एक समुद्र की तरह धीर गंभीर व्यक्तित्व वाला होता है। जिस तरह से चारों ओर से आने वाले जल को अपने अंदर वह समा लेता है, फिर भी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, उसी तरह अनेकों कामनाओं के काम भावों के अंदर प्रविष्ट होने पर भी स्थित प्रज्ञ विचलित नहीं होता, शांत बना रहता है। जो कामोपभोगों के पीछे दौड़ता है उसे शांति नहीं प्राप्त होती,
वह सदैव संक्षुब्ध विक्षुब्ध बना रहता है। यहाँ जिस काम शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया है वह स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के साथ यहाँ बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। कामायम प्रविशन्ति का अर्थ है उपभोग्य पदार्थ, विषय भोग, बाह्य सुख के विषयों का उपभोग। ऐसा ही काम का अर्थ ऋषि ने उपनिषद में भी किया है जब वे कहते हैं ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, अर्थात हे नचिकेता, जो विषय भोग इस जगत में दुर्लभ हैं वे सब मैं यम तुझे देता हूँ। इस प्रकार काम शब्द के 3 अर्थ हुए। एक मूल विकार काम, दूसरा मनोगत कामना एवं तीसरा बाह्य विषयों का उपभोग। एक अर्थ परम पूज्य गुरुदेव दिया करते थे, काम अर्थात अंतः की उल्लास की वृत्ति, जिसका ऊर्ध्वगमन करने पर वह रचनात्मक ज्ञान की शक्ति बन जाती है। आध्यात्मिक काम विज्ञान पुस्तक में इस विषय में बड़े विस्तार से व्याख्या हुई है। बाह्य विषयों को कामना के आधारभूत कहने का कारण यह है कि उनका आश्रय लेने से मन में कामना जागृत होती है। ये विषय ही कामनाओं के निमित्त बनते हैं। अनेक जन्मों के पूर्व कर्म, अनेक नए और पुराने अनुभव व तदजन्य संस्कार, यही हमारे मन की कामनाओं के मूल कारण हैं। इन्हीं के कारण बाह्य पदार्थों को विषय भोग पैदा करने वाला कहा जाता है। मन पर विषयों का, बाह्य पदार्थों का असर सहज ही होता रहता है। वे इंद्रियों के द्वारा मन में प्रवेश करते हैं तो भी स्थित प्रज्ञ के चित्त पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही स्थित प्रज्ञ पुरुष का वैभव है। वह हृदय में स्थित कामनाओं को भोग करने की इच्छा को मिटा देता है। उसे किसी भी विषय से डरने की, दूर रहने की जरूरत नहीं है। विषयों के बाजार में, मायावी संसार में भी उसे ला खड़ा कर दिया जाए तो भी वह अपनी स्थिति से डिगता नहीं। यहाँ श्री कृष्ण के रूप में योगेश्वर से वेदव्यास ने काव्य के माध्यम से ज्ञानी पुरुष के गौरव की गाथा का गान कराया है। स्वाद हो या अस्वाद, स्थित प्रज्ञ का मन आहार भोग से कभी विचलित नहीं होता। रसगुल्ला खाते समय मन करता है हम और खाएं। हम तो स्थित प्रज्ञ हैं, हमें भोग नहीं व्यापते और रसगुल्ला खाने का मन करता है। स्वामी विवेकानंद यह उदाहरण देकर कहते थे कि ऐसा आदमी जीभ पर छाले हो जाए तो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, तब स्थित प्रज्ञ नहीं बनता। मन का विचलन न हो तो एक व्यक्ति सभी कुछ ग्रहण करने पर भी कभी विकार युक्त नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस के पास स्वामी विवेकानंद बहुत कुछ अभक्ष्य खाकर आए। वह कहने लगे कि आप तो प्याज लहसुन को भी मना करते हैं, मैं तो इतना सब कुछ खाकर आया हूँ। तब ठाकुर कहते थे कि तू इन सब से परे हैं, तू इनके समक्ष गलत उदाहरण मत रख। ये तेरी नकल कर लेंगे बिना समझे कि तू कितनी उच्च स्थिति को पहुंचा स्थित प्रज्ञ है, जहां तुझे विकार जरा भी नहीं व्यापते। एक ऐसा उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का भी है। वे प्रवास पर थे।
भाव से भरे परिजनों ने गलती से दूध में चीनी के स्थान पर नमक डाल दिया। अच्छी तरह मिलाया नहीं था तो चम्मच लाकर मिलाकर पूज्यवर को दिया। तब तक वे एक घूंट पीकर चख चुके थे। वे उसी भक्त के सामने सारा दूध पी गए। चेहरे पर जरा भी भाव नहीं आने दिया कि दूध में नमक है। साथ चल रहे श्रद्धेय पंडित जी व एक और परिजन के चेहरे पर जब उन्होंने भाव देखे तो मुक स्थिति में ही डांट दिया व पी जाने को इशारा किया। बाद में जब औरों से पता चला तो वह भक्त बहुत रोई कि हम यह क्या कर बैठे। परंतु स्थित प्रज्ञ की स्थिति में पहुंची हमारी उस गुरु सत्ता ने अपनी ओर से जरा सा भी उस त्रुटि का आभास नहीं होने दिया। ऐसे भोग ऐसे महामानव में जाकर लय हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास गिरीश बाबू व नरेंद्र नाथ की बहस चल रही थी कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसे कैसे व कहाँ देखें। गिरीश बाबू को ठाकुर ने चर्चा हेतु बुला लिया व नरेंद्रनाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद से कहा कि वे पंचवटी में जाकर ध्यान करें। चारों ओर से मच्छरों ने स्वामी जी को ढक लिया मानो काली चादर हो। फिर भी उनका मन एकाग्र ही रहा, जरा भी विचलित नहीं हुआ। गिरीश बाबू को रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के पास बैठकर ध्यान करने को कहा तो वे काफी देर तक मच्छरों के आक्रमण से विचलित रहे। बाद में अंदर से एक कंबल लेकर आए ताकि ध्यान में एकाग्र हो सकें। कहीं न कहीं से मच्छर कंबल में घुस गए तो फिर वे अस्थिर हो गए। 8 घंटे सतत विवेकानंद ध्यानस्थ रहे मच्छरों के सतत आक्रमण के बाद। गिरीश बाबू मच्छर उड़ाते रहे, आश्चर्य से देखते रहे कि इनका ध्यान कैसे लग रहा है। विवेकानंद उठे, अपना हाथ हिलाया, सभी मच्छर उड़ गए। उन्होंने गिरीश बाबू को देखा व कहा कि जीसी यानी कि गिरीश बाबू, आप क्या कर रहे हैं? वे बोले, हम तो ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे पर कर नहीं पाए। आपने कैसे ध्यान कर लिया इतने मच्छरों के होते हुए? स्वामी जी बोले कि ध्यान तो आत्मा से किया जाता है। मच्छर तो शरीर को काट रहे थे, आत्मा को थोड़े ही कष्ट दे रहे थे। आप जरा शरीर से गहरे डूबकर ध्यान करके तो देखिए। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, आत्मा रूपी समुद्र निश्चल बना रहता है, तो कितने ही कष्ट आए, कितने ही विषयों के आक्रमण हो, चित्त जरा भी डावाडोल नहीं होता। ऐसी स्थिति में किया गया जप ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करा देता है। इस उदाहरण से समुद्र वाली संज्ञा को जो स्थित प्रज्ञ के विषय में दी गई है भली भांति समझा जा सकता है। स्थित प्रज्ञ की स्थिति का गीता के 2वें अध्याय के इस 17वें श्लोक के परिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हुए विनोबा ने स्थित प्रज्ञ दर्शन में लिखा है कि स्थित प्रज्ञ अविचल मन स्थिति व अंतःकरण का होता है। एक और उसमें अत्यंत परिशुद्ध कर्म भी असंभव है तो दूसरी ओर निषिद्ध कर्म भी संभव है। एक और शुभाशुभ कर्मों का योग है। सभी स्थित प्रज्ञ स्थिति के व्यक्तियों का आंतरिक लक्षण सदा एक ही रहता है। उनका अंतर जगत सदैव शांत बना रहता है। आत्मस्थिति कभी भंग नहीं होती, सदा अविचलित बनी रहती है। जागृत विवेक शक्ति के माध्यम से
सत व असत का निरंतर भान करते हुए वह समुद्र की तरह विराट, धीर, गंभीर हृदय वाला होता है। इसमें स्थित प्रज्ञ की परिभाषा को समझना चाहिए। नहीं तो हम सभी यह मान बैठेंगे कि आचार व्यवहार की कोई रोक टोक उसे नहीं होती, वह चाहे जो करता है कर सकता है, पर निर्लिप्त भाव से कर रहा है, अतः क्षम्य है। ऐसा होने पर तो कोई भी इस परिभाषा के माने में घुसपैठ कर सकता है। वस्तुतः स्थित प्रज्ञ अपने आप को इस तरह विकसित कर लेता है कि उसकी दृष्टि में संसार में शुभ के सिवा कुछ भी नहीं है, यह व्याप्त हो जाता है। इसी कारण वह सदैव शांति को प्राप्त है। शांति पाने का यही एकमेव सूत्र भी तो है। 71वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति रूप हो जाता है। स्थित प्रज्ञ प्रकरण के इस उपसंहार परख विवेचन में बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही जा रही है, जिनमें से कुछ दोहराई जा रही है। लक्षणों की शुरुआत योगीराज श्री कृष्ण ने कामना त्याग से की थी। यहाँ उपसंहार में भी कामना त्याग की बात पुनः कही है। ममता, अहंकार व स्पृहा यानी कि वासना अथवा कामना, इन तीनों को जोड़ दे वह शांति रूप हो जाता है। यही प्रकारांतर से तृष्णा, अहंता व वासना के रूप में, वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा के रूप में समझाई जाती रही हैं। यहाँ निस्पृह शब्द को समझना जरूरी है। जब सभी कामनाएं छोड़ दी तो फिर स्पृहा, वासना, कामना नहीं छोड़ी। यह बात इस श्लोक में समझने में नहीं आती। सब कामनाएं छूट गई तो जीवन विषयक कामना छूटी कि नहीं? यह आशय यहाँ विहाय कामान के बाद निस्पृह से है। जीने की अभिलाषा मरने तक शूल की तरह चुभती रहती है, किंतु जो जीने की वासना छोड़ देता है वह जीवित रहते हुए भी जीवन मुक्त परमहंस हो जाता है। जीवन शुद्ध आनंदमय हो जाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जीवन से उबा हुआ नहीं होता। जीवन की अभिलाषा मिट जाने से मृत्यु का भय मिट जाता है। अर्जुन की मनस्थिति को देखते हुए भगवान द्वारा यहाँ स्पष्ट किया जाना बड़ा अनिवार्य भी था व युग शिक्षण के लिए भी एक सूत्र इसे बनना था। यहाँ चरति शब्द आया है, इसका भावार्थ है कि ऐसा व्यक्ति खेलता है, कूदता है, विचरता है, उसके जीवन में दुख नहीं रहता। बाहर की वासनाएं, जीने की अभिलाषा मिटते ही भीतर का विशुद्ध आनंद शेष रह जाता है। इस प्रकार वह छोटे बच्चों के निर्मल चित्त मन वाला होकर व्यवहार करता हुआ विचरण करता है। गीता रहस्य के अनुसार तिलक ने कहा है कि चरती का अर्थ है संयम पूर्वक इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए जीना, तथा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस शब्द का अर्थ है देव मानव की तरह सदैव
हंसते हंसाते जिंदगी जीना, औरों को सुख मिले ऐसा इंद्रियों का उपभोग करना। प्रकारांतर से सभी व्याख्याएं एक ही निष्कर्ष पर ले जाती हैं कि साधक की स्थिति में जीने से अहंता ममता चली जाती है, शुभाशुभ कामना चली जाती है, जीवन स्पृहा चली जाती है, तो फिर मात्र शांति ही शांति रह जाती है। सांख्य योग का अंतिम श्लोक स्थित प्रज्ञ की समापन परक व्याख्या करता है। 72वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। सिद्ध पुरुष जिसमें निवास करते हैं, चेतना की इस अवस्था को ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। यह उच्च चेतना के जागरण की, भगवत चेतना के अति चेतन में अवतरण की प्रक्रिया का नाम है। यह एक प्रकार से परिवर्तित जीवन दृष्टि का नाम है। यह नित्य व स्थायी व्यवस्था है। इसमें पहुंचकर व्यक्ति कभी लौटता नहीं लौकिक धरातल पर। यह मन की एक प्रकार से एक क्रांतिकारी छलांग है। ब्राह्मी स्थिति शब्द जहाँ आया है, वहाँ योगेश्वर कृष्ण स्थित प्रज्ञ की मूल धुरी पर केंद्रित होकर रहे हैं। यह स्थिति स्थित प्रज्ञ की हमेशा टिकने वाली सहज अवस्था है। इसमें व्यक्ति पर ज्ञान का बोझ नहीं होता। अंत काल तक टिकी रहने वाली इस स्थिति में सहज हल्कापन होता है, जो निरंतर बना रहता है, आपातकाल में भी टिका रहता है। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है ब्रह्म में मिलना, घुल जाना, एकाकार हो जाना। व्यापकतम स्थिति है ब्रह्म निर्वाण। यहाँ देह का पर्दा हट जाता है। सभी उपाधियों को छोड़, देह भाव छोड़ व्यक्ति अनंत में ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसका लोक संग्रह होता दिखाई देता है। कीर्ति अक्षुण्ण बन जाती है। हमारी वैदिक संस्कृति में ब्रह्म निर्वाण शब्द बड़ी व्यापकता का परिचायक है। हम नष्ट हो गए, हम शून्य हो गए, यह अर्थ उपर्युक्त शब्द का बनता है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं को सूक्ष्म में विलीन कर अनंत विराट रूप ले लिया। यह हम सभी ने देखा व नित्य देख रहे हैं। स्थित प्रज्ञ का समग्र दर्शन यदि समझना हो तो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन में हम उसकी झांकी देख सकते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।